सूरज डलते ही शहर की गलियां अंधेरे में डूब गईं। एक भव्य हवेली के अंदर एक छोटी लड़की अपने माता पिता की तस्वीर पकड़े हुए बैठी थी। ये थी महक। 11 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद राधा देवी, जो श्यामल ग्रुप की अध्यक्ष थीं, ने उसे गोद लिया। लेकिन महक को यह कभी नहीं पता चला कि उसके माता पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। 10 साल बाद महक एक जवान और मजबूत महिला बन चुकी है और श्यामल एफ&बी की सीईओ है। राधा देवी, जो अस्पताल में है, दूसरी ओर एक अंधेरे कमरे में डेविड खड़ा था। वह 200 साल का डेमन था, लेकिन वह अपनी शक्तियां खो चुका था। वह मनुष्यों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे आत्मा का अनुबंध करवाता था। अब उसकी नजर श्यामल ग्रुप पर थी। उसके पास एक पुराना ग्रंथ था जिसमें श्यामल ग्रुप के संस्थापक परिवार के काले रहस्यों का उल्लेख था। डेविड जानता था कि अगर वह इन रहस्यों का खुलासा कर दे तो वह श्यामल ग्रुप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। आदित्य, जो महक का पर्सनल असिस्टेंट और राधा देवी का भतीजा था, इस बात से बहुत जलता था कि वह राधा देवी का भतीजा होते हुए भी कंपनी का सीईओ नहीं बन पाया। इसलिए वह महक से शादी करके कंपनी का सीईओ बनना चाहता था, ताकि वह कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सके। आदित्य अपने सपने थे और वह परिवार की राजनीति और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी जगह बना रहा था। उसे पता था कि उसकी चाची राधा देवी ने कुछ गहरे राज छुपाए हुए थे। आदित्य को एक पुरानी डायरी मिली थी जिसमें राधा देवी के अतीत के कुछ हिस्सों का वर्णन था। हेमा, जो सनवोल फाउंडेशन की निदेशक थी और उसका डेविड के साथ पुराना संबंध था, उसकी वफादारी संदिग्ध थी और उसे प्राचीन अनुबंधों का ज्ञान था। हेमा ने एक रहस्यमय ताबीज पहना था जो उसे डेविड के प्रभाव से बचाता था। सनवोल फाउंडेशन एक छायादार संगठन था। जोया, जो एक कुशल नर्तकी थी और 2 तलवार मार्शल आर्ट्स में माहिर थी, उसकी प्रतिभा उसके असली उद्देश्य को छुपा रही थी। वह दरअसल एक गुप्त योद्धा थी जिसे श्यामल ग्रुप के रहस्यों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। एक रात महक शहर की सड़कों पर अकेली चल रही थी। तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। महक ने संघर्ष किया और किसी तरह उनसे छूटकर भाग निकली। दूसरी ओर एक सड़क के नीचे एक बड़ी नदी बह रही थी जहां डेविड अपने शिकार की तलाश में था। तभी उसकी नजर दौड़ती हुई महक पर पड़ी। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का शिकार मिल गया। महक भागते भागते डेविड से टकरा गई और उसकी बाहों में गिर गई। जैसे ही डेविड ने महक का हाथ पकड़ा, उसकी कलाई पर एक निशान चमक उठा। डेविड की नजर उस निशान पर पड़ी और वह जैसे शॉक हो गया। महक डेविड का चेहरा सही से नहीं देख पाई। गुंडे फिर से महक को घेरने लगे और उसे धमकाने लगे। महक डर गई और डेविड से मदद की गुहार लगाई। डेविड ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। महक घबराकर बोली, ये क्या बकवास है? डेविड ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। महक के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह डरते हुए बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। डेविड ने उसे गुंडों से बचा लिया। महक अब भी डरी हुई थी और उसने डेविड से उनके सौदे के बारे में पूछा। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना होगा। महक हैरान रह गई। ये कैसा सौदा है? उसने सोचा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। महक ने अंततः स्वीकार कर लिया। क्या महक और डेविड के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उनके जीवन में नए रहस्यों और संघर्षों को जन्म देगा? क्या डेविड पहले से महक को जानता है? क्या महक अपने माता पिता की मौत का सच जान पाएगी? और डेविड के असली इरादे क्या हैं? अगले भागों में पात्रों के रहस्यों, गठबंधनों और संघर्षों की गहराई में जाया जाएगा, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी।